हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बायो इजी विद संजय कुमार में। चलिए देखिएगा, अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, देखिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बात किए थे, लेकिन फिर से थोड़ा सा हम आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिर से बताते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताए थे मेंडल जो टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे? 7। अगर आपके खोपड़ी में याद होगा बार बार, और हम बताए थे ये फिंगर टिप में होना चाहिए, खतरनाक फिंगर टिप में, अदरवाइज बड़ा गड़बड़ हो जाइएगा। तो टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर्स। अब देखिएगा 7 कैरेक्टर में हम बताए थे, मैं अगर कोई भी एक कैरेक्टर को ले लो, कोई भी एक कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दें तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब देखिएगा यहाँ पे हम एक फिर से थोड़ा सा बताएं हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट में हम बताए टॉल है, ड्वार्फ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टॉल को टीटी, ड्वार्फ को स्मॉल टी रिप्रेजेंट करने को बताए हैं। खोपड़ी में याद रखिए, बोका जैसा काम नहीं करना है। नो ढकलस, नो 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 ढकलस जैसा काम नहीं, एकदम। इससे गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्रॉस कर गया, और क्रॉस करेगा मतलब फर्टिलाइजेशन कर गया। जैसे फर्टिलाइजेशन कर गया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आए, इसी टाइप का प्लांट से क्रॉस करवाए तो याद करिए इसको बोलते हैं सेल्फिंग। क्या वर्ड यूज किए थे? सेल्फिंग। करवा दिए, सेल्फिंग करवा दिए। सेल्फिंग यानी कि सेल्फ क्रॉस, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। कोई भी वर्ड यूज कीजिए, सब चलेगा, सब चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है, सब चलेगा। अब देखिए इससे गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद देखिएगा इधर टेबल बना, ये जो टेबल है ये F2 जनरेशन को है, ये F1 है, और ये दोनों का छुआ ये लोग है, इसलिए ये F2 में आएगा। किस में आएगा? F2, फिलियल जनरेशन 2 या फिर सेकंड जनरेशन, फिलियल जनरेशन 2 या सेकंड जनरेशन। तो ये दोनों, ये प्लांट है टॉल प्लांट, ये दोनों प्लांट का शादी करवा दिए, मैरिज करवा दिए। ये दोनों का यहाँ पे ये छुआ प्लांट है, इसलिए यहाँ पे अब देखिएगा ये हो गया F2। अब देखिएगा अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:1। तो बोलिएगा सर ये तो समझ में आ गया था, या आ गया है, नहीं आया है तो फिर कमेंट करिए। आज हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस पे। देखिएगा हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, और ये डेफिनेशन समझना जरूरी है। हम लोग पहले देखिएगा, अगर याद होगा, डोमिनेंट को बोल देते थे जो ताकतवर है वो डोमिनेंट है, जो थोड़ा कम ताकतवर है, कमजोर है, वो रिसेसिव। हाँ, ऐसा डेफिनेशन नहीं तो पूरा का पूरा बायोलॉजी का कहानी खत्म। तो बोलिएगा क्या होगा सर, बताइए। तो हम यहाँ पे आप लोग को इस सब का डेफिनेशन बताएंगे, जीन का बताएंगे, एलील का बताएंगे, फिर बताएंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, इतना का बताएंगे। और देखिएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप आप समझ जाइएगा तो इसका रेशियो क्यों ऐसा लिखते हैं वो भी समझ में आएगा। डेफिनेशन समझना जरूरी है। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे जीन। तो बोलिएगा सर जो जीन है, ठीक है, ये जीन टर्म को कौन दिया है? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जॉनसन। क्या नाम है? तो आपको बता दें, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जॉनसन। ये जो साइंटिस्ट है, ये सबसे पहले जो जीन टर्म है, जीन जो वर्ड है, इसको ये साइंटिस्ट दिए थे। चलिए अच्छी बात है, ये दे दिए, समझ में आ गया। अब बोलिएगा सर ये जो जॉनसन जो जीन टर्म दिए, तो ये जीन का डेफिनेशन क्या है? आपको यहाँ एक खास बात और बता दूं, मेंडल के टाइम में जीन वर्ड यूज नहीं था, तो मेंडल जीन के बदले फैक्टर वर्ड यूज करते थे। FACTOR, फैक्टर। क्या वर्ड यूज करते थे? फैक्टर। जीन, फैक्टर सेम चीज है। मेंडल जीन के बदले फैक्टर वर्ड यूज किए थे। तो अब हम आपको जीन समझाते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। मान के चलिए यहां पे ये एक क्रोमोसोम है, मान के चलिए हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है इन ए सिंगल सेल। अगर यहां 46 क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम मान लीजिए। अब इस क्रोमोसोम में आपको बता दें यहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है। मान के चलिए डीएनए क्या प्रेजेंट है? डीएनए कहां पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में। हम आपको इस डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में भी बताएंगे चैप्टर नंबर 6 में, जहां पे हम डीएनए के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे ये जो डीएनए है कहां पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। इस डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट, मतलब छोटा सा पार्ट, द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इज नोन एज जीन। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट
डीएनए का छोटा सा पार्ट, दैट इज नोन एज जीन। मान के चलिए यहां पे ये जो जीन है इसका नाम कैपिटल टी सपोज, तो बोलिएगा सर कैपिटल टी, यस कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब आप सीधे दिमाग में आएगा सर कैपिटल टी मतलब टॉल। अगर टॉल में आइएगा तो बोलिएगा हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। क्या बोलिएगा या नहीं बोलिएगा? बिल्कुल बोलिएगा। टॉल जैसे वर्ड यूज किए तो आपका दिमाग में सीधे आएगा हाइट। अगर स्मॉल टी लिखते तो ड्वार्फ, हाइट ऑफ प्लांट। तो एक बात बताइए, यहां से यहां दिस इज ए जीन, और जीन ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाइट ऑफ प्लांट इज ए कैरेक्टर, हाइट ऑफ प्लांट इज ए कैरेक्टर, और इस हाइट ऑफ प्लांट को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। दैट मीन्स जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर। एक और एग्जांपल मान के चलिए, यहां से यहां तक लिए डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा, जीन। हम लोग वर्ड यूज करते हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं जीन। क्या वर्ड यूज किए? जीन जीन जीन, 3 बार जीन नहीं, एक ही बार जीन, तो जीन वर्ड यूज किए। अगर मान के चलिए ये जीन को हम लोग कैपिटल जी लिख दिए, मेंडल के हिसाब से चल रहे कैपिटल जी लिख दिए, तो कैपिटल जी का मतलब होता है मेंडल के हिसाब से GREEN, ग्रीन। ग्रीन कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड। तो यहां पे ग्रीन मतलब क्या है? तो आप बोलिएगा कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड, बिल्कुल सही, कलर ऑफ पोड। एक बात बताइए, क्या कलर ऑफ पोड कैरेक्टर है या नहीं? मेंडल का 7 कैरेक्टर में ये भी एक कैरेक्टर है। दैट मींस दिस इज ए जीन व्हिच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर, दिस इज ए जीन व्हिच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर। दैट मींस जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर। ये डेफिनेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट मारिएगा। चलिए दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं, एलील। दूसरा अगर डेफिनेशन देखिएगा तो दूसरा डेफिनेशन का नाम है एलील। चलिए दूसरे पे आते हैं, एलील पे। एलील के लिए एक और वर्ड यूज होता है, कोई बुक में देखिएगा एलील के जगह एक और वर्ड यूज करता है, एलीलोमॉर्फ। क्या वर्ड यूज करता है? एलीलोमॉर्फ। दोनों सेम है, दोनों सेम है रे बाबा। ढकलस जैसा काम नहीं करिएगा कि अरे बाबा एलील क्या है, एलीलोमॉर्फ क्या, अलग अलग नहीं है, एक ही एलील एंड एलीलोमॉर्फ। तो अब यहां एलीलोमॉर्फ या एलील को समझते हैं। देखिएगा मान के चलिए अभी हम बताए कि ये क्रोमोसोम है, वेरी गुड। क्या है? क्रोमोसोम है, और यहां पे इस क्रोमोसोम में ये डीएनए है, वेरी गुड। ये भी डीएनए बना दिए, वेरी गुड। और डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट है कैपिटल टी, कैपिटल टी तो बोलिएगा जीन। इधर स्मॉल टी तो बोलिएगा ये भी जीन, कैपिटल टी जीन, स्मॉल टी जीन। लेकिन दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक दूसरे के आमने सामने अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो आपको बता दें, जब दोनों का एक साथ हम लोग रिकॉग्नाइज करें, एक बात साथ सोचे, तब हम लोग इसको एलील बोलेंगे। सिर्फ इसको बात करें जीन, सिर्फ इसको बात करें जीन, लेकिन दोनों का एक साथ दिमाग में ला, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी दोनों एक साथ एलील। यहां कैपिटल टी एक साथ एलील, स्मॉल टी एलील। तो एलील क्या है? एलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सिंपल डेफिनेशन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन मतलब यहां जीन है, अगल बगल वाले को एक साथ लें तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? एलील वर्ड यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं एलील भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को अगर देखिएगा तो आप नेक्स्ट वाले में ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट है होमोजाइगस। होमोजाइगस समझने का कोशिश कीजिए, होमोजाइगस क्या है? देखिएगा जब कोई भी एक कैरेक्टर है, उसमें दोनों के दोनों एलील सेम टाइप का, सेम टाइप मतलब जैसे कैपिटल टी दोनों सेम, स्मॉल टी दोनों सेम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जी कैपिटल आर, मतलब व्हेन बोथ द एलील आर ऑफ सेम टाइप, मतलब जो दोनों जीन है जब एक साथ हैं और दोनों सेम टाइप, कैपिटल स्मॉल कैपिटल एक ही जैसा धड़ाम घुसना चाहिए। अगर दोनों का दोनों एक ही जैसा है एलील,
तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। क्या वर्ड यूज करेंगे? होमोजाइगस। व्हेन बोथ द एलील आर ऑफ सेम टाइप, व्हेन बोथ द एलील आर ऑफ सेम टाइप। अगला देखिए हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल जी स्मॉल जी। एक बात बताइए, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो बोलिएगा सर एक तो कैपिटल है, एक तो स्मॉल है, दोनों अलग अलग हो गया। अगर दोनों अलग अलग है ना तो इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस वर्ड यूज करेंगे। हेट्रोजाइगस, खोपड़ी में धंसा के चल, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो when both the allele are of different types, both the allele are of different type, मतलब हाइब्रिड जैसा है, हाइब्रिड जैसा है। तो उसको हम लोग इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस वर्ड यूज करते हैं। चलिए अगला देखिएगा डोमिनेंट। डोमिनेंट दिमाग में आ रहा होगा सर जो ताकतवर है, रिसेसिव जो कमजोर है, जो ताकतवर है जो कमजोर है, डोमिनेंट रिसेसिव। अब डेफिनेशन समझिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन क्या है और रिसेसिव जीन क्या है। रिसेसिव डोमिनेंट को समझिए। एक एग्जांपल से आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो आप बोलिएगा सर कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल। तो एकदम सही है, कोई गलत वाली बात नहीं, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल। एक बात बताइए, कैपिटल टी को देखिएगा तो ये जो कैपिटल टी है होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब दोनों कैपिटल टी है उस टाइम तो टॉल होगा ही होगा, एक्सप्रेस तो कर ही रहा है क्योंकि दोनों ताकतवर आ गए। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब एक मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, एक बड़ा टी हो गया और एक छोटा टी हो गया। तो यहाँ पे बड़ा टी डोमिनेंट है और डोमिनेंट होने के चलते अपना कैरेक्टर को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब डोमिनेंट वो होते हैं जो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। मतलब डोमिनेंट वो होते हैं जो साथ साथ दो को है तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और अकेले भी जाएगा ना तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ना डरना नहीं है, अकेले रहेंगे तब भी एक्सप्रेस करेंगे और दो को डोमिनेंट हो गए तब तो करबे करेंगे। तो डोमिनेंट क्या है? विच एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। हाँ या ना? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे TALL टॉल। होमोजाइगस कंडीशन है टॉल, यहाँ पे देखिएगा टॉल टॉल टॉल, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। मतलब होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस। और आपको बता दें ये डेफिनेशन खतरनाक रूप से याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आगे जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो एक आता है पेडिग्री एनालिसिस, वहां पेडिग्री एनालिसिस में पस्त हो जाइएगा अगर ये डेफिनेशन नहीं चला तो, नहीं याद रहा तो या नहीं समझे तो याद रखिएगा कि जब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? खोपड़िया लगाइए ना, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। अगला आता है रिसेसिव। एक मान के चलिए एक रिसेसिव कैरेक्टर लेते हैं, मान के चलिए यहां लिखिए छोटा r स्मॉल r। तो बोलिएगा हाँ सर स्मॉल r से होता है रिंकल, WRINKLED रिंकल, या फिर छोटा टी मतलब ड्वार्फ। एक बात बताइए, क्या दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं या नहीं? रिसेसिव कैरेक्टर है। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, याद होगा कि नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा। दिल पे हाथ रख के याद रखना होगा। अगर मतलब दिल पे हाथ रख के मतलब ऐसा करके स्किन अंदर हाथ घुसा नहीं देना है बाबा, नहीं तो बायोलॉजी का तो धजिया उड़ा दीजिएगा पढ़ते पढ़ते। चलिए, तो अगर हम लोग रिंकल्ड के बारे में बात करें, रिसेसिव कैरेक्टर है। टी के बारे में, स्मॉल टी के बारे में बात करें तो ये भी रिसेसिव कैरेक्टर। एक बात बताइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या यहाँ पे इसको ड्वार्फ लिख सकते हैं? तो बोलेगा सर ये कैसे होगा, यहाँ बड़ा टी है, ये इसको ड्वार्फ करने नहीं देगा। नहीं करने देगा।
नहीं करने देगा, मतलब जो ड्वार्फ मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है वो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेगा। दैट मीन्स रिसेसिव कैरेक्टर्स वो होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स आर दोज which express in only homozygous condition, only in homozygous, not in heterozygous, only in homozygous, only in homozygous। उसमें भी स्मॉल लेटर में लिखना है। तो खोपड़ी में लगाइए, रिसेसिव आर दोज या रिसेसिव कैरेक्टर्स आर दोज which express only in homozygous condition। डोमिनेंट में homozygous प्लस हेट्रोजाइगस, इसमें only homozygous है कि नहीं। अगला आ जाइए फिनोटाइप। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपको जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हम यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो लिखे थे, जीनोटिपिक रेशियो लिखे थे। उस टाइम थोड़ा सा हम फिनोटाइप और जीनोटाइप बताए थे, लेकिन आपको उतना नहीं समझ में आएगा। हमको जहाँ तक लगता है थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा जाता है ना, कभी कभी कहीं का टॉपिक कहीं और अचानक से घुसेड़ देते हैं, ले कहाँ से बुझाएगा, गड़बड़ा जाता है, होता है ना। हाँ अक्सर देखिए हमेशा क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई टॉपिक ऐसा होता है ना कि वो ऐसे अचानक से आ जाता है जिसका किसी दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करना पड़ता है, तब जाके होता है। अब यहाँ पे मान के चलिए हम पढ़ा दिए फिनोटाइप जीनोटाइप, तो फिनोटाइप जीनोटाइप वहाँ समझ में ठीक से आया ही नहीं और रेशियो बता दिए। थोड़ा मोड़ा बोलिएगा हाँ सर 3:1 पता चल गया, 1:1 समझ में आया, लेकिन फिनोटाइप जीनोटाइप होता क्या है वह नहीं बुझाया, वह गड़बड़ा गया। तो हम आज फिनोटाइप और जीनोटाइप का डेफिनेशन भी बताते हैं। फिनोटाइप मतलब होता है ना जब किसी को बाहर से देख के, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल, बाहर से देख के किसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान के चलो एक प्लांट है और बाहर से देख के बताया कि ये मैंगो का प्लांट है, फिनोटाइप। मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए ये एक लड़की है, तो बाहर से देख के बताएं कि अच्छा ये लड़की है, गर्ल्स का कैरेक्टर है, फीमेल का कैरेक्टर है। यहाँ पे देख के मान के चले बताए ये क्या है, लड़का है। बाहर से देख के बता रहे हैं कि इसके पास मेल का कैरेक्टर्स है, मतलब बॉयज है। बाहर से जब एक्सटर्नली जब किसी के बारे में देख के बताएं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे ये गुआवा का प्लांट है। अब आप जान रहे हैं कि देख के बता रहे हैं कि अरे इसका लीफ ऐसा होता है, गुआवा का फ्रूट आया मतलब ये गुआवा का प्लांट है। बाहर से देख के बताए ना, एक्सटर्नली। तो जब एक्सटर्नली किसी के बारे में बताए तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। मान के चलो यहाँ पे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, 3 प्लांट, ये 3 प्लांट बना दिए और इधर एक छोटा सा एक और प्लांट बना दिए। तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सर बाहर से देख रहे हैं तो पता चल रहा है 3 टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। 3 टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट, दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, है कि नहीं? हाँ, जब बाहर से एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। क्या वर्ड यूज किए? फिनोटाइप। अगला है जीनोटाइप। मान के चलिए यहाँ पे मान के चलो बोले दिस इज द टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट के लिए उसका जो जीन है, उसका जो एलील है, उसका जो डीएनए है, उसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान के चलिए यहाँ टॉल प्लांट है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या दोनों का डीएनए या जीन एक ही है कि अलग है? तो बोलिएगा नहीं सर, यहाँ होमोजाइगस है, यहाँ हेट्रोजाइगस है, अलग अलग है। होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, अलग अलग है। बिल्कुल सही जान रहे हैं, अलग अलग है। तो यहाँ पे जब उसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान के चलो गर्ल्स है तो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? XX। मान के चलो ये बॉयज है, XY, है कि नहीं? मैंगो का प्लांट है तो इसका अपना जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, गुआवा है तो उसका अपना जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब किसी कैरेक्टर को, किसी भी कैरेक्टर का जेनेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? उसी को वर्ड यूज करते हैं जीनोटाइप। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल 8 डेफिनेशंस के बारे में बात कर लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट। एक बार रिकैप मार देते हैं, आप फटाफट सुनिएगा। पहला जीन यानी कि फैक्टर। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर। दूसरा एलील या एलिलोमॉर्फ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। होमोजाइगस,
when both allele are of same type. Heterozygous when both allele are of different types. Dominant which express in homozygous and heterozygous. Recessive which express only in homozygous. Phenotype the external observable character. Genotype the genetic representation of an organism. तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास में कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर किसी भी टाइप का डाउट हो आप हमको कमेंट कीजिए, पूछिए, जितना पूछना चाहते हैं पूछिए, किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है। देखिएगा हम लोग जब ये टॉपिक सब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेडिकल्स में, नीट में, एम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।